हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फूड किचन। आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ स्किप मत करना और मेरे चैनल पर बने रहना। और मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक करना। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। बड़ा माँ की जन्मदिन उत्सव पालन किया है हमारे घर पर सभी लोग एक साथ मिलकर, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत दिन की ब्लॉग है ये, मेरे बंगाली में पहले ही दे दिया है बंगाली चैनल पर, तो व्यूज़ नहीं होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि हिंदी में देती हूँ, थोड़ा बहुत व्यूज़ हो जाए तो अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह से बहुत बहुत बारिश हो रही है। तिरपल जब लगा रही थी तो इतना बारिश हो रही है, लगा नहीं पा रहे थे मेरे भाई लोग ने। तो इतना बारिश हो रहे थे, सभी लोगों का मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि आज दोपहर बहुत लोग आने वाले हैं, कीर्तन होने वाले हैं। तो अनुकूल गुरु को बरमा जो है, बरमा का जन्मदिन है आज। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा बरमा या अनुकूल गुरु। आप लोग मोबाइल पर सर्च करना अनुकूल गुरु, बरमा, जय गुरु, तो सब आ जाएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमारे मम्मी पापा दादा सभी लोग ने, बड़े मम्मी, तो सभी लोग एक साथ मैंने सभी लोग एक दीक्षा लिया है, माने गुरु से दीक्षा जो लेते हैं ना, और दीक्षा लिए हैं। तो इसीलिए बरमा के जन्मोत्सव आज पालन कर रही है हमारे घर पर। तो सुबह से इतना बारिश हो रही थी तो सभी लोगों का मूड ऑफ था। तो बड़े मम्मी आए थे, आने के बाद बोल रहे थे कि इतना बारिश हो रही है, थोड़ा जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव को धूप धुना लगाते हैं और प्रे करते हैं कि बारिश रुक जाए। तो भक्ति में तो शक्ति होता है, आप लोग तो जानते हैं। तो बारिश रुक गए हैं और मुझे भी लग रहा था कि बारिश तो सुबह सुबह हो रही है, बट बारिश रुक जाएगा। मुझे भी एक सेंस हो रही है, क्योंकि भगवान जहाँ पर रहते हैं तो कोई भी बुरा नहीं होता है, सब कुछ अच्छा से होता है, अच्छा ही होता है। तो मोबाइल पर भी सर्च करके देखा कि आज दोपहर तक बारिश नहीं आएगा, रात में थोड़ा बहुत हो सकता है, अब और नहीं आएगा। तो मैंने सोचा जो पानी जमा हुए हैं तो सब एक साथ क्लीन कर देते हैं, तो जब धूप निकल के आएगा तो सूख जाएगा अच्छे से। तो दोपहर 3 बजे से कीर्तन शुरू होगा, तो अब 9 बज रहे थे। तो मेरे भाई लोग ने और 2 दादा भी आए थे, वो सभी लोग एक साथ मिलकर तिरपाल को अच्छे से टाना दिया है। तो वो लोग चले गए हैं, तो मैं भी अच्छे से पानी को क्लीन करने के बाद नहाकर आ गए हैं। तो मेरे माँ भी नहाने के बाद आकर हमारी जो घर की जो रोज़ का पूजा होती है वो दे दिए हैं, पूजा दे दिए हैं, पूजा कंप्लीट हुए हैं। तो जो भूख के लिए जो माने भूख के लिए पूरी हलवा ये सब जो बनाएंगे, वो आंटी भी आ गए थे। तो आंटी के लिए तो हम लोग सब रेडी करके रखे हैं। और एक सुबह एक क्या कहता हिंदी में, एक दादी भी आए थे, वो दादी भी सब टुकटाक काम काज ये सब करके गए हैं। तो सभी लोग एक साथ मिलकर ही कर रहे हैं, इसीलिए सभी लोग हेल्प भी कर रहे थे। तो हमारे कारखाना घर पर आप लोग तो जानते हैं, हमारे घर पर मिठाइयाँ बनाते हैं। तो कारखाना घर पर बहुत बड़े बड़े चूल्हा है, तो एक गैस के चूल्हा पर ही बनाएंगे। तो आप लोग तो जानते हैं कारखाना घर जहाँ पर होते हैं तो रोज़ का काम काज होते हैं, थोड़ा बहुत तो गीला या थोड़ा बहुत माने क्लीन नहीं होता है। तो क्लीन तो क्या है, बात रोज काम होता है ना, इसीलिए थोड़ा आप लोगों को गंदा लग रही है, बट गंदा नहीं है। तो सब कुछ क्लीन था। तो मेरे भाई आकर चूल्हा अच्छे से जला दिया है। तो अब आंटी बनाएंगे पूरी हलवा, तो सब कुछ रेडी था। तो आंटी और एक आंटी आए हैं हमारे गांव की, बहुत अच्छे हैं, वो भी आए हैं, तो हेल्प कर रही थी आंटी के साथ। पूरी हलवा बनाने में तो बहुत लोग लगते हैं ना, अकेले अकेले तो वो आंटी नहीं बना पाएंगे। तो मेरे भाभी भी आ गए थे। तो भाभी आने के बाद जो फल वगैरह था भूख के लिए, वो सब मैं बाहर लेकर आ गई थी। तो सब अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये सब फल वगैरह तो हमारे छोटे आंटी, छोटे मम्मी ने किया है मार्केट से। तो सब कुछ एक साथ मंगाया था, मैंने मार्केट से लेकर आए थे खरीद के। तो मेरे भाभी और मैं अच्छे से पूजा की, जो घर की जो पूजा विधि होती है वो सब कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी पूजा
विधि होते हैं तो सब एक साथ कर रहे थे। तो अभी तो टाइम बहुत है, 3 बजे से शुरू होगा कीर्तन, बट सब कुछ रेडी करना तो पड़ेगा ही ना, तो इसीलिए सब कुछ रेडी कर रहे थे मेरे भाभी और मैं। और तो वो जो पूरी हलवा होंगे कारखाना घर पर वो आंटी लोग कर रहे थे, और मेरे माँ धूप आ गए थे। तो धूप आने के बाद इसीलिए कपड़ा वगैरह ये सब लेकर गए हैं धूप में सुखाने के लिए। और मेरे माँ खाना भी पका रहे हैं क्योंकि लंच टाइम हो जाएगा, तो लंच तो करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए। तो मम्मी भी मुझे हेल्प कर रही है थोड़ा बहुत किचन से निकल कर आकर। तो मेरे छोटे मम्मी भी आ गए हैं। छोटे मम्मी आने के बाद जहाँ पर हम लोग गुरु को बिठाएंगे, माने अनुकूल गुरु, अनुकूल गुरु को जहाँ पर बिठाएंगे वहाँ पर सब सजा रहे थे मेरे छोटे मम्मी और मेरे भाई लोग बैलून फुलाकर। तो मेरे और भी 2 भाई आ गए थे, तो वो लोगों को कहा कि तुम लोग सभी लोग एक साथ बैलून फुलाते रहो। मेरे जो बड़े छोटे मामी है वो लोग माने मेरे भाई सभी लोग एक साथ मिलाकर जो हम जहाँ पर माने पूजा करेंगे कीर्तन के लिए भूख सजाएंगे, वो सजा लो तुम लोग। तो मेरे भाभी और मैं बैठ गए थे फल वगैरह बनाने के लिए भूख के लिए। तो बहुत सारे फल हैं तो बनाने में तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए भाभी और मैं पहले से लग गए हैं। तो अब दोपहर की 1 या 2 बज रहे थे, तो जल्दी जल्दी ही कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोग तो देखा है पूरी हलवा ये सब भी बन रहे थे, 2 आंटी मिलकर बना रही है। और पूरी बेलने में तो बहुत लोग लगेंगे, आएंगे जो इवनिंग टाइम पर सभी लोग आएंगे तभी सभी लोग एक साथ हेल्प करेंगे। तो ये देखो चिल्लार पार्टी बैलून फुला रही है। तो आप लोग तो जानते हैं मैं जो बड़े मम्मी छोटे मम्मी कह रही थी, तो ये सब तो हिंदी में आप लोग बड़े मम्मी बड़े छोटे मम्मी कहते हैं अपने बाबा की बड़े भाई की वाइफ को। तो इसीलिए आप लोग बड़े पापा छोटे मम्मी ये सब तो कहते हैं, इसलिए मैं भी कह रही थी। तो बेंगोली में तो जेठी मुनि काकी मुनि ये सब बोलता है, काकू जेठू ये सब बोलता है, इसीलिए मैं बेंगोली में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को समझ में नहीं आएगा, हिंदी में ही बोल रही थी। तो मैं बाहर फल वगैरह थोड़ा बहुत बनाकर मैं लेकर आ गई, तो थोड़ा बनाकर लेकर आ गए थे घर पर, क्योंकि ज़्यादा तो दे नहीं पाऊँगी, ज़्यादा जो फल वगैरह होंगे तो एक्स्ट्रा करके जो हमारे जो पूजा घर पे यहाँ पर रख देंगे, और थोड़ा बहुत प्लेट में सजाकर जो भूख जहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर लगा देंगे। तो मेरे भाभी फल वगैरह बना रही है बाहर, और मैं आ गया था घर पर क्योंकि घर पर आने के बाद मैं घर की भी और बहुत सारी माने भूख वगैरह सजाना पड़ेगा। और मेरे बड़े मम्मी भी आ गए थे, तो बड़े मम्मी आने के बाद फूल की जो थाली है फूल थाली में देते हैं छोटे छोटे प्लेट पर, वो प्लेट सजा रही थी। और मेरे माँ भी हेल्प कर रहे थे, थोड़ा बहुत मुझे सब लेकर दे रहे थे लाकर। और हमारे घर पर जो मिठाई वगैरह बनता है आप लोग तो जानते हैं, इसलिए माँ कह रही कि थोड़ा मिठाई लेकर आती हूँ घर की, तो भी भूख में चढ़ा देना। तो मैंने कहा ठीक है लेकर आओ। तो सभी लोग एक साथ माने काम काज कर रहे थे क्योंकि टाइम हो रही है दोपहर के 2 ढाई बज रही है, तो इसीलिए। तो मेरे और जो छोटे मामी हैं वो थोड़ा कच्चे दूध भी ला कर दिए थे साबू केले पर देने के लिए, तो मैंने डाल दिए हैं। और ज़्यादा जो फल वगैरह भूख के पश्चात थे ज़्यादा जो हुआ है एक्स्ट्रा, वो मैं हमारे ठाकुर घर पर ही रख दिए हैं। और थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर भोग लगाने के लिए जहाँ पर गुरुदेव को सजाया है वहाँ पर लेकर आ रही हूँ। तो सभी लोग हेल्प कर रही है, सभी लोग एक एक करके ला रही है और मैं सजाते जा रही हूँ। एक एक करके लोग भी आना स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग देखते रहिए, कीर्तन भी होंगे। तो आप सभी लोगों को तो कीर्तन बेंगोली में समझ में नहीं आएगा, बहुत लोगों को समझ में आएगा, तभी आप लोग देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा कैसे होते हैं अनुकूल गुरु की उत्सव, ब्रह्मा की जन्म उत्सव कैसे हम लोग ने पालन किया है। तो प्लीज़ इसके मत करना, देखते रहिए। और आप लोग जिसको भी बेंगोली लोग हैं जो भी, तो बहुत लोग माने अनुकूल गुरु के दीक्षा लिया हुए हैं, तो आप लोग जरूर देखना और शेयर भी करना। दीक्षा ना लो तो भी आप लोग देखना, क्योंकि गुरु तो सभी लोगों का गुरु होता है ना, तो सभी लोग गुरु को मान सकते हैं हिंदू लोग। तो जो भी है मैं
आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रही हूँ कीर्तन भी, तो स्किप मत करना, देखते रहिए। तो देखिए मेरा भोग वगैरह ये सब सजाना हो गए हैं और जो अनुकूल गुरु है वहाँ पर मैंने थोड़े छोटे छोटे प्लेट भी मैंने सजाया हुआ है। नीचे आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर जो नमस्कार विधि होते हैं, नमस्कार जो भी कहते हैं, तो वो विधि भी कंप्लीट करने के लिए मैंने वहाँ पर सिक्के या पैसा वगैरह देते हैं, जो भी है हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ना मालूम नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आप लोग समझ लेना। और मेरे बड़े मम्मी सभी लोग एक साथ मिलकर जहाँ पर बैठे बैठे कीर्तन करेंगे वो जगह भी हम लोग अच्छे से रेडी कर रही हैं। और धूप भी आए थे तो एकदम हमारे जो आंगन है वो सूख गए हैं, पानी भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। अब तिरपाल और जो बेड कवर सब कुछ अच्छे से पात कर दे रहे हैं, जैसे कोई भी पानी ना उठे नीचे से। नीचे तो पानी होंगे, मैंने ऊपर गीला नहीं है, ऊपर सूख गए हैं, तभी साइड से जो ज़्यादा पानी जमा हुए थे वहाँ थोड़ा थोड़ा गीला है, वहाँ पर अच्छे से मैं हम लोग क्लीन करके तिरपाल वगैरह देकर बेड कवर दे देंगे। तो आप लोग देखते रहिए अभी से। नित चारो ज्ञानी ज्ञानी जोगे पिला रहे सब मन की ज्ञानी সুস্থ দীর্ঘায়ু হোক আমার জীবন, আমি তোমার অধর নিলাম, তুমি উজ্জ্বল হয়ে ওঠো পুলকিত জীবনে যশে। আমি অনেক পিছিয়ে ছিলাম, তাই বই পড়ছিল, বই পড়াগুলো শোনা যাচ্ছিল না। মোবাইলটা যদি সামনে নিয়ে যেতাম তবে শোনা যেত। আর এই যে মাসিকে দেখছো, এই মাসি হলো আমার একজন বান্ধবীর মা।
যুগে যুগে নারী ঠাকুরানী প্রাণী শিক্ষা দিয়ে জানো বলে নারায়ণী কেমন রেখে স্বামী ভক্তি করিলে জগতে শিখান যাগযজ্ঞ পূজা অর্চনা ভজনাই হয় মানব জগতে বিশুভ মনিরায় দারিদ্র্যকে দমন হয়ে যায় পাষাণ ভক্তি দুঃখের লক্ষণ সংসারে স্বামী জ্ঞানে স্বামী ভরসায় স্বামী বিনা জগতে গতি নাই আর শ্বশুর শাশুড়িদের সেবা যত্ন করার আদর্শ মনির গুণ জগতের সেরা লক্ষ্মী মায়ের মহাভারত শুনো ভক্তি হবে দুঃখ হারণ হলে সবাই সুখ শান্তি পাইবে বলেছিল তুমি সত্যনারায়ণী কণ্ঠে অধিষ্ঠান কর তাই বিনা পানি ছিল তুমি হরিণী পুরাণী তপস্যায়। बहुत लोग नहीं जान पा रहे हैं कि क्या उत्सव कीर्तन हो रहे हैं, क्या जन्म उत्सव हो रही है। तो आप लोग सर्च करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आप लोग तो जानते हैं हिंदी कल्चर में जब भी कीर्तन उत्सव ये सब वगैरह होते हैं तो चंदन तिलक का बिंदी लेना पड़ता है। तो सभी लोगों को चंदन तिलक की बिंदी दे रही है, तो मैं भी ले लिया है। तो कीर्तन हो रही है तो आप लोग अच्छे से सुनिए। थोड़ा बहुत मैं स्किप भी कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को देखने में भी बोरिंग नहीं लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। और तो हलवा पूरी ये सब हो रहे थे, तो हलवा तो 2 लोग एक साथ बना लिए हैं। मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी क्योंकि एक आंटी चले गए हैं और एक आंटी अकेला कर रही थी, तो मैं हेल्प कर रही थी। बट पूरी तो अकेले में बेलना नहीं होगा, बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं आंटी लोगों को बुला रही थी जो सभी लोग आओ एक साथ बेल कर दो पूरी बनाने के लिए। बाद में सभी लोग आए हैं, तो आप लोग देखिए, ब्लॉग में मैंने शेयर किया है।
Phim này xem là cái quan là ai hiểu. वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं मातृषण मिलन की मातृषण मिलन की मातृषण मिलन की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आद्य पितृ वंदे महातिवर्गम वंदे अहं किष्टि देवतम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे संघ की सतनाम की धाम की इष्ट परिवार की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे ठाकुर कुलचंद जी की বড়মা জন্মাস পরিক্রমা কি বড়মা জন্মাস পরিক্রমা কি বড়মা জন্মাস পরিক্রমা কি बड़ा माँ की जन्मदिन की जो कीर्तन उत्सव है अब समाप्त हुए हैं। तो बड़ा माँ की जन्म उत्सव या अनुकूल गुरु की जो जन्म उत्सव या जो भी कीर्तन होते हैं तो 3 टाइम होते हैं। सुबह एक टाइम प्रार्थना होते हैं, इवनिंग टाइम पर होते हैं और संध्या टाइम पर होते हैं। तो इवनिंग टाइम का ख़त्म हुआ है और सुबह के टाइम पर किया नहीं है, बट मेरे बड़े मम्मी ने थोड़ा धूप तो ना लगाया था, आप लोग तो देखा है। तो इवनिंग टाइम पर जो कीर्तन उत्सव है वो समाप्त हुए हैं। तो संध्या होने पर थोड़ा टाइम बाकी है। तो संध्या की जो कीर्तन उत्सव होते हैं, प्रार्थना होते हैं, तो सभी लोग एक साथ बैठे हुए बात कर रहे थे कि सभी लोग संध्या टाइम की जो कीर्तन उत्सव है वो भी कर लेते हैं, प्रार्थना वगैरह कर लेते हैं, बाद में भोग वगैरह सभी लोगों को देने के लिए कह रहे थे, क्योंकि संध्या टाइम की जो प्रार्थना है वो तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए तो सभी लोगों को भोग दे देंगे, प्रसाद दे देंगे। तो प्रसाद देने के बाद सभी लोग खाते खाते टाइम हो जाएगा, संध्या हो जाएगा और बहुत सारे लोग चला भी जाएगा,
इसीलिए सभी लोग डिसाइड किया है कि संध्या की प्रार्थना हो जाने के बाद ही हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे। तो यहाँ पर मेरे बड़े मम्मी सब प्रसाद ये सब वगैरह रेडी कर रही है। और इवनिंग टाइम की जो कीर्तन उत्सव हुए हैं, प्रार्थना कीर्तन जो भी हुए हैं, तो जो भोग चढ़ाया था वो भोग लेकर आ गए थे, क्योंकि संध्या की टाइम की जो प्रार्थना होते हैं वो भोग देकर नहीं होते हैं, या प्रार्थना जो धूप धुना लगाकर प्रार्थना होते हैं वो लोग सभी लोग एक साथ कर रहे हैं। और थोड़े टाइम के लिए सभी लोग ब्रेक लिए हैं। तो सभी लोगों के बच्चे हैं तो बहुत गर्मी है, तो इसीलिए सब फैन के नीचे बैठे बैठे बच्चे को लेकर बैठे हुए हैं मोबाइल देकर। सभी लोग मोबाइल के पागल हैं बच्चे लोग, देखिए कितने मोबाइल से बिजी रहते हैं ये लोग। तो जो भी हैं आजकल के बच्चे, तो संध्या की जो प्रार्थना है वो भी हो रही है, तो आप लोग सुनिए। संध्या प्रार्थना समाप्त हो जाने के बाद सभी लोगों को अच्छे से बैठा दिया है। अब सभी लोगों को पानी पत्ता ये सब दे रही है प्रसाद देने के लिए। तो मैंने भूख की थाली लिए हैं, तो मेरे बड़े मम्मी आंटी लोग सभी लोग कुछ ना कुछ हाथों पे लिए हैं, तो लेकर सभी लोगों को एक एक करके दे जा रही है। तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने प्रसाद वितरण किया है सभी लोगों को एक साथ बिठाकर। और सभी लोगों को मैंने पूछा सभी लोग प्रसाद पाए हैं क्या नहीं, तो सभी लोगों ने प्रसाद पाए हैं। और क्योंकि एक कीर्तन सभी लोगों का था, सभी लोग एक साथ मिलकर हमारे घर पर रखे हुए थे। तो जो भी हैं, तो मैंने सभी लोगों को प्रसाद के लिए पूछा और सभी लोगों को मैंने बोल दिया था सभी लोग घर के लिए प्रसाद ले जाए, क्योंकि कीर्तन उत्सव जब होते हैं तो सभी लोगों का मन होता है कि थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाए तो अच्छा होता है, थोड़ा ही सही। तो इसीलिए मैंने सभी लोगों को बोला कि सभी लोग प्रसाद थोड़ा बहुत ले जाना, क्योंकि ज़्यादा करके बनाए हुए हैं तो कम पड़ता तो कुछ अलग बात था, तो ज़्यादा करके बनाए हैं तो कम भी पड़े तभी भी होगा। तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके प्रसादी ले लेंगे, प्रसादी तो है, थोड़ा लेने के बाद ही हो जाता है प्रसाद, पेट भर कर तो नहीं खाते हैं ना। तो जो भी है, तो सभी लोग प्रसाद खाने के बाद सभी लोग थोड़ा बहुत प्रसाद लेकर भी गए हैं। बहुत ही अच्छे से प्रसाद वितरण करना कंप्लीट हुए हैं। तो सभी लोगों का जल्दी में भी था, क्योंकि संध्या होने एकदम रात्रि हो गया था, रात हो गया था, इसीलिए सभी लोग प्रसाद लेने के बाद कुछ लोग खाए हैं और कुछ लोग लेकर गए हैं। तो मेरे बाबा और भाई लोग तिरपाल ये सब माने क्लीन कर रहे थे, क्योंकि रात को बारिश हो सकते हैं, तो इसीलिए। तो थोड़ा पूरी कम पड़ी थी, तो आंटी लोग बना रही है, मेरे बड़े मम्मी लोग बनाएंगे, और मैं जो जहाँ पर भूख लगाया था वो क्लीन कर लूँगी। मैं भी फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि आज मैंने बहुत ही मेहनत हुई है, मेहनत नहीं बोलूँगी, क्योंकि भगवान की जब काम काज करते हैं तो अच्छा भी लगता है। थोड़ा बहुत कष्ट होता है भगवान के लिए, ये सब कष्ट तो हम लोगों को कुछ भी नहीं लगता है ना। तो जो भी हैं, तो देखिए आंटी लोग मेरे फ्रेंड की माँ है, तो मेरे बड़े मम्मी सभी लोग एक साथ थोड़ा पूरी कम हुए थे, तो इसलिए बना रही है। और मैं हमारे घर की जो सामने घर है पड़ोसिया है, तो वो लोग आए नहीं, तो प्रसाद पठाएंगे इसीलिए बना रही है। और हम जो घर पर जो लोग देख रही है आंटी लोग, मेरे बड़ी मम्मी, हम लोग तो प्रसाद लिया नहीं, तो कम पड़े तो इसलिए बना रही है। तो फल वगैरह थोड़ा बहुत है, तो पूरी कम पड़ी तो बना रही थी। तो मैं जो यहाँ पर भूख लगाया था वो सब क्लीन करके लेकर आ गए हूँ घर पर। और मेरे भाई लोग बाबा लोग तो जो तिरपाल वगैरह बेड कवर वगैरह था वो सब क्लीन कर रही थी। तो मेरे माँ और मेरे और छोटे मामी वो लोग बर्तन वगैरह को, घर की जो माने पूजा की जो बर्तन वगैरह निकला है वो सब क्लीन कर रहे थे। तो सभी लोग एक साथ बहुत अच्छे से काम काज कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये देखिए, जब बैलून फुला रही थी मेरे भाई, तो मेरे लिए एक एप्पल बनाया है, देखिए। तो जो भी है, मैं थोड़ा फैन के नीचे बैठी हुई थी, क्योंकि बहुत गर्म लग रही थी मुझे, बहुत माने क्या बताऊँ। तो जो भी है, आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। बहुत सारे मिस्टेक भी किए हैं बात करने में, क्योंकि हिंदी में सब बात मुझे आती नहीं है, तो आप लोग समझ लेना और कमेंट में ज़रूर बताना मेरा वीडियो कैसा लगा, और मिस्टेक भी आप लोग ज़रूर बोलना, मैं सीख पाऊँगी जब भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।